नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही आम तर्कों पर बात करने वाले हैं, वो तर्क जो अक्सर ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। और इन्हें हम विज्ञान और दर्शन के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास इस पर कुछ दिलचस्प स्रोत भी हैं, जैसे ईश्वर में सार्वभौमिक विश्वास पर, फिर नैतिकता कहाँ से आती है, और वो ब्रह्मांड की फाइन ट्यूनिंग वाली बात। सही। तो हमारा मकसद रहेगा कि इन आइडियाज को और उनके पीछे के वैज्ञानिक या दार्शनिक विश्लेषण को सामने रखें, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तर्क जो बहुत सुनने में आता है वो ये कि दुनिया की लगभग हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में ईश्वर या देवताओं पर विश्वास मिलता है। तो क्या ये अपने आप में सबूत है कि ईश्वर है? देखिए, ये बात ध्यान खींचती तो है, पर विज्ञान और दर्शन के कई और पहलू भी सामने रखते हैं। जैसे? एक तो है हमारा मनोविज्ञान। इंसान का दिमाग ऐसा बना है कि वो चीजों में पैटर्न ढूंढता है, कारण ढूंढता है। इसे एजेंसी डिटेक्शन कहते हैं। अच्छा, एजेंसी डिटेक्शन मतलब कर्ता को ढूंढना। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई अनजान घटना हुई, मान लीजिए बिजली कड़की या भूकंप आया, तो दिमाग उसके पीछे किसी अनदेखे कर्ता, किसी एजेंट जैसे देवता की कल्पना कर लेता है। और विकास के नजरिए से देखें तो धर्म ने शायद ग्रुप को साथ रखने, नियम बनाने में मदद की हो, मतलब सर्वाइवल के लिए फायदेमंद रहा हो। लेकिन एक बात और है जी, कि ईश्वर की जो कल्पना है वो तो बहुत अलग अलग है हर जगह। सही कहा। कहीं एक ईश्वर, कहीं बहुत सारे देवता, कहीं बौद्ध धर्म की तरह ईश्वर है ही नहीं। अगर ये कोई यूनिवर्सल सच्चाई होती तो शायद इतनी वैरायटी नहीं होती, है ना? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। और जैसे जैसे विज्ञान ने प्राकृतिक घटनाओं के कारण समझाए, जैसे मौसम कैसे काम करता है, बीमारियां क्यों होती हैं, तो अज्ञात को ईश्वर से जोड़ने की जरूरत कम होती गई। मतलब ये कि जो गैप्स थे हमारी समझ में वो बढ़ते गए। बिल्कुल। और ऐसे समाज भी तो हैं, जैसे भारत में चारवाक दर्शन था, या आज के सेक्युलर देश हैं जहां ईश्वर में विश्वास मुख्य धारा नहीं है। ये सब इस सार्वभौमिक विश्वास वाले तर्क को थोड़ा कमजोर करते हैं। तो वैज्ञानिक नजरिए से ये जो विश्वास है ये हमारे दिमाग की बनावट और समाज के विकास का नतीजा हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये ईश्वर के होने का सीधा प्रमाण हो। हाँ बिल्कुल। इसे ईश्वर के अस्तित्व के सबूत के बजाय एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक और सामाजिक घटना के तौर पर ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई विश्वास की बात। अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर, नैतिकता, सही गलत का एहसास। कई लोग मानते हैं कि अगर ईश्वर नहीं तो फिर नैतिकता का आधार ही क्या बचता है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और यहाँ भी कई धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर जवाब दिए गए हैं। जैसे कि? एक तो है विकासवादी नैतिकता, मतलब सहयोग करना, ईमानदार रहना। ये गुण शायद इसलिए पनपे क्योंकि इनसे ग्रुप को, समाज को जिंदा रहने में फायदा मिला। हाँ, ये चीजें तो हम कुछ जानवरों में भी देखते हैं। अच्छा, जानवरों में भी? हाँ, सहयोग और आपसी मदद के कुछ रूप उनमें भी मिलते हैं। फिर कुछ दार्शनिकों ने सामाजिक अनुबंध की बात की। हॉब्स, रूसो जैसे विचारकों ने कहा कि हमने समाज को ठीक से चलाने, झगड़ों से बचने के लिए आपस में कुछ नियम बनाए, यही नैतिकता बन गए। तो ये इंसानों ने खुद बनाए अपनी जरूरत के लिए? हाँ, इस नजरिए से तो यही लगता है। और फिर तर्कवादी या मानवतावादी हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ तर्क के आधार पर भी नैतिकता तय कर सकते हैं। जैसे कांट का वो सिद्धांत है ना कि वो काम मत करो जो तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे साथ करे, गोल्डन रूल। बिल्कुल। और ये भी देखिए कि धर्म ग्रंथों में भी नैतिकता की बातें समय के साथ बदली हैं, जैसे गुलामी को लेकर विचार बदले। और प्लेटो ने एक बहुत पुरानी दुविधा उठाई थी, यूथिफ्रो डिलेमा। क्या कोई चीज इसलिए अच्छी है क्योंकि ईश्वर उसका हुक्म देता है, या ईश्वर उसका हुक्म इसलिए देता है क्योंकि वो चीज अपने आप में अच्छी है? ये तो दिमाग घुमा देने वाला सवाल है ना? और अगर दूसरा ऑप्शन सही है कि ईश्वर अच्छी चीजों का हुक्म देता है क्योंकि वो अच्छी हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अच्छाई या नैतिकता ईश्वर से पहले से मौजूद है, उससे स्वतंत्र है। अच्छा, तो नैतिकता का वजूद ईश्वर से अलग भी हो सकता है? हाँ, ये तर्क दिया जाता है। और आजकल तो न्यूरोसाइंस भी बताता है कि हमारे दिमाग के कुछ हिस्से, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, नैतिक फैसले लेने में शामिल होते हैं। तो मतलब नैतिकता को हम इंसानी विकास, हमारे समाज की जरूरतों और हमारे तर्क से भी समझ सकते हैं? जी, यही कहा जाता है कि नैतिकता इंसानों ने इंसानों के भले के लिए विकसित की है। चलिए अब उस तीसरे तर्क पर आते हैं जो मुझे हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगता है, ये फाइन ट्यूनिंग वाली बात। हाँ, ब्रह्मांड की फाइन ट्यूनिंग। कि ब्रह्मांड के जो नियम है, जो स्थिरांक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण कितना मजबूत है, प्रकाश की गति क्या है, ये सब जीवन के पनपने के लिए एकदम सटीक लगते हैं। जरा सा भी इधर उधर होता तो शायद हम होते ही नहीं।
तो क्या ये किसी डिजाइनर की तरफ इशारा नहीं करता? ये वाकई हैरान करने वाला ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई शक नहीं। और विज्ञान अभी भी इसके सारे जवाब नहीं जानता, लेकिन इसके भी कुछ वैकल्पिक स्पष्टीकरण सोचे गए हैं। अच्छा, क्या है वो? एक तो बहुत पॉपुलर आइडिया है मल्टीवर्स का, यानी बहुब्रह्मांड। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो सिद्धांत यह है कि शायद अनगिनत ब्रह्मांड हैं और हर एक के अपने अलग नियम, अलग स्थिरांक हो सकते हैं। हम सिर्फ उसी ब्रह्मांड में सवाल पूछने के लिए मौजूद हैं जहां के नियम इत्तेफाक से जीवन के लायक थे। मतलब ये डिजाइन्ड नहीं, बस एक तरह का सिलेक्शन बायस है। जैसे हम पृथ्वी पर हैं तो हमें लगता है पृथ्वी खास है क्योंकि हम कहीं और हो ही नहीं सकते थे। बिल्कुल, इसे एंथ्रोपिक प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये एक संभावना है। दूसरा विचार यह है कि हो सकता है ये स्थिरांक ऐसे ही होने थे, गणितीय रूप से। जैसे 1+1 हमेशा 2 ही होता है, शायद ये नियम भी वैसे ही अनिवार्य हों। हमें भी पता नहीं है। और हमें यह भी पक्का नहीं पता कि जीवन सिर्फ हमारे जैसा ही हो सकता है। क्या पता किसी और तरह का जीवन, जैसे सिलिकॉन आधारित जीवन, बिल्कुल अलग नियमों वाले ब्रह्मांड में पनप सकता हो। ये भी एक पॉइंट है। और फिर वो गैप का ईश्वर वाली बात आती है। जब हम कुछ समझ नहीं पाते तो कह लेते हैं कि ये ईश्वर ने किया। न्यूटन ने भी गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह नहीं समझाया था, बाद में आइंस्टाइन आए। तो हो सकता है फाइन ट्यूनिंग भी एक ऐसा ही गैप हो जिसे भविष्य का विज्ञान भर दे। या फिर कुछ दार्शनिक कहते हैं, जैसे डेविड ह्यूम ने इशारा किया था, कि हो सकता है ब्रह्मांड के नियम बस ऐसे ही हैं। उनका कोई गहरा कारण या डिजाइनर नहीं है, वो बस एक ब्रूट फैक्ट हैं, अकारण तथ्य। तो मतलब फाइन ट्यूनिंग एक रहस्य तो है, पर यह जरूरी नहीं कि इसका जवाब एक डिजाइनर ही हो। हाँ, सही कहा। यह हमारी मौजूदा समझ की सीमाओं को दिखाता है, लेकिन विज्ञान मल्टीवर्स या किसी नई अनजानी भौतिकी जैसी संभावनाओं को तलाश रहा है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ईश्वर में सार्वभौमिक विश्वास का तर्क हो, या नैतिकता का स्रोत क्या है, या फिर ब्रह्मांड की ये फाइन ट्यूनिंग, इन सब के जवाब में विज्ञान और दर्शन हमें हमारे मनोविज्ञान, समाज के विकास, तर्क और भौतिकी की तरफ देखने को कहते हैं। जी, और दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल हमें कहाँ तक ले जाते हैं, मनोविज्ञान से लेकर कॉस्मोलॉजी तक। यहाँ मकसद किसी की आस्था को गलत साबित करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि ये जो इतने शक्तिशाली मानवीय अनुभव हैं, या जो हम ब्रह्मांड में देखते हैं, उनके पीछे प्राकृतिक प्रक्रियाएं भी काम कर रही हो सकती हैं। इन तर्कों की बुनियाद क्या है और उनके क्या-क्या वैकल्पिक स्पष्टीकरण हो सकते हैं, ये जानना जरूरी है। तो ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि जहां आस्था और एक डिजाइनर का एहसास बहुत स्वाभाविक और मायने रखने वाला अनुभव है, वहीं विज्ञान और दर्शन हमें इन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं के जरिए समझने के रास्ते भी सुझाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर इन तमाम चीज़ों को, हमारे विश्वासों को, हमारी नैतिकता को, ब्रह्मांड के नियमों को प्राकृतिक रूप से समझाया जा सकता है, तो फिर आस्था, तर्क और जीवन में अर्थ खोजने की जो हमारी गहरी इच्छा है, उसका क्या रिश्ता बनता है इन सब के साथ? ये सोचने वाली बात।